दोस्तों, आज मैं सुशांत सिंह राजपूत पर बात करना चाहती हूँ। इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया। अपने दम पर इन्होंने पटना के एक छोटे गांव से आने के बाद फिल्मी जगत में एक अच्छा नाम कमाया। हिंदी सीरियल से शुरुआत करने के बाद हिंदी मूवीज में इन्होंने बेहतरीन काम किया है। कई ऐसी फिल्में इन्होंने दी हैं जो हिट रही हैं या हिट के आसपास तो मानी ही जा सकती हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत बेहतरीन फिल्में दी हैं। मैंने खुद भी कई फिल्में देखी हैं जिसमें पीके, MS धोनी और काई पोछे ऐसी मूवीज जो मुझे बेहद पसंद है। इनकी मौत कई लोगों को झकझोर कर रख देती है। वो लोग जो फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं या फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक टेंशन की बात है। या फिर उन तमाम लोग जो कहीं ना कहीं इन चमचमाते चेहरे को देखकर ये सोचते हैं कि काश हमारी दुनिया ऐसी हो, उन सभी के लिए एक सवाल है कि आखिर क्यों एक अच्छा नाम कमाने के बाद, अच्छी लाइफस्टाइल पाने के बाद आखिर क्यों उन्होंने आत्महत्या की। जांच का विषय है, जांच हो रही है। लेकिन दोस्तों, बुरा तो लगता है। ऐसे महत्वपूर्ण लोग जो अपने मेहनत के बल पर एक नाम कमाते हैं, एक गांव से आने के बाद फिल्मी जगत की दुनिया में आते हैं और बेहतरीन काम करते हैं, जब ऐसे लोगों की मौत होती है तो बुरा लगता है। लेकिन बुरा और तब लगता है जब मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसी गंदी रिपोर्टिंग करता है। दोस्तों, आज मुझे बहुत बुरा लगा। कल जब मैंने ये खबरें देखी तो मुझे लगा कि अब जो है हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां मेन स्ट्रीम मीडिया अब मानवता भी भूल गया है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ TRP के चक्कर में ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आज मैं इसी मुद्दे पर बात करूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय, यूट्यूब चैनल भारत एक नई सोच से। दोस्तों, किसी की मौत पर ऐसी रिपोर्टिंग क्या सही है? आज इन्होंने जो किया है वो अपने आप में बहुत गलत है और इनका जो नियम कानून है इसके खिलाफ भी जाते हैं। प्रेस का एक नियम होता है, एक दायरा होता है जो प्रेस बोर्ड डिसाइड करता है। उस दायरे को भी तोड़कर इन्होंने बहुत गंदी तरीके से रिपोर्टिंग की है। मैं आपको बता दूं तो ABP न्यूज आप सभी जानते होंगे, उन्होंने बोला कि सांसों की डोर काई पोछे हो गई। ऐसे कैसे हिट क्रिकेट हो गए। उसके बाद आज तक बोलता है कि हरे रंग के कपड़े से इन्होंने अपना फंदा बनाया था। पटना के सुशांत मुंबई में फेल क्यों, इस तरह की रिपोर्टिंग हुई है। जी न्यूज में लिखा है कि फिल्म का धोनी असल जिंदगी में आउट कैसे हुआ। इन्होंने ही अपने एक एंकर के साथ एक रिपोर्टिंग कर रहे थे जहां पर रिपोर्टिंग के समय इनके जो रिपोर्टर हैं वो गाली देते नजर आए हैं। थोड़ा वीडियो देख लीजिए। शाम को उसके बाद खबर दी हमको। इस वक्त क्या चल रहा है? शूट दिए वाले जो मॉनिटरिंग मीटिंग है इसकी ठीक पीछे जो मंत्र जी न्यूज ही लिखता है कि सुशांत की भावात्मक इम्यूनिटी कमजोर थी। इसके बाद बता देती हूँ कि आज तक लिखता है कि ऐसे कैसे हिट विकेट हो गए सुशांत। एक चैनल पर एक मोहतरमा को बुलाया जाता है, ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत हो रही होती है, वहाँ पर जिन मोहतरमा को बुलाया जाता है वो अपने सौंदर्यीकरण में रह जाती है। अंदर शायद कोई बात ऐसी थी जो उन्हें बार बार परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से अब जानकारी ये भी आई है कि पिछले 6 महीने से वो एक्टिवली डिप्रेशन के लिए अपना इलाज करा रहे डॉक्टर। ऐसे लोगों पर बुलाना ही पहली बात गलत है। और जब आप देख रहे थे कि ऐसा कर रही थी तो आप उनको वहां पर टोक सकते थे, लेकिन इन्होंने टोका नहीं। और मुझे बहुत बुरा लगा है, उस एंकर पे भी मुझे गुस्सा आया और मुझे उन मोहतरमा पे भी गुस्सा आया कि आप ऐसे गंभीर विषय पर आप आ रही हैं और आप ऐसा काम कर रही हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्टिंग के बाद इन्होंने कई आर्टिकल भी लिखी हैं। जी न्यूज की एक आर्टिकल में लिखा है कि फिल्मों के अलावा सुशांत सिंह राजपूत अपने लव लाइफ के लिए भी और अपने अफेयर्स के खबरों के लिए भी काफी जो है सुर्खियों में रहते थे। इस तरह की बात कही जा रही है एक शख्स जो मर गया है। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, इतना ही नहीं, जब इनकी मौत हो गई तब इनके परिवार वालों को जाकर रिपोर्टिंग करना भी मुझे बुरा लगा। एक शख्स जिसका बेटा मर गया है, आप उसके मुंह पर माइक लगाकर उससे पूछ रहे हैं क्या ये सही है? ऐसे समय पर ये तो सोचना जरूरी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और भी कई चीजें बताऊंगी। ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा हमेशा होता है कि जब कोई शख्स मर जाता है, चाहे वो सेना से जुड़ा हो या फिर किसी भी फील्ड से जुड़ा हो, उसके घर में जाकर उसके घर वालों को बेवजह परेशान किया जाता है, जो सही नहीं है मेरे हिसाब से। अब मैं आपको बताती हूँ, आप सोच रहे होंगे कि इतना भी तो नहीं बुरा है, आखिर ऐसे कैसे बताएं, फिर रिपोर्टिंग का तरीका क्या होना चाहिए। मैं आर्टिकल बता देना चाहती हूँ NDTV का। उन्होंने देखिए कितना बेहतरीन लिखा है। हर कोई सुशांत को याद कर रहा है, ऐसे समय में याद कर रहा है। एक समय था जब खुद धोनी उनके हेलीकॉप्टर शॉट को देखकर चौंक गए थे।
ऐसी रिपोर्टिंग होनी चाहिए जिससे जो शख्स गया है उसके बारे में कुछ पॉजिटिव फैले। आप ऐसा कह रहे हैं कि आखिर कैसे मर गए, उनकी जो इम्यूनिटी थी, इमोशनल इम्यूनिटी थी, वो कमज़ोर थी। आखिर हरे रंग के कपड़े से उन्होंने फांसी का फंदा लगाया था। ये क्या है? क्या ऐसी रिपोर्टिंग होनी चाहिए? अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि एक नियम होता है हर चीज़ को करने का। अब मैं आपको बता देती हूँ कि दरअसल प्रेस की क्या नियम है, आइए जानते हैं। सबसे पहला होता है कि जो तरीका है, जिस तरीके से आत्महत्या की गई है, उसको मेंशन नहीं किया जाना चाहिए। लोकेशन मेंशन नहीं होना चाहिए जहां पर आत्महत्या हुई है। इसके बाद बताती हूँ दूसरा, जो सुसाइड नोट अगर मिलता है तो सुसाइड नोट में क्या लिखा है ये बात भी प्रेस नहीं जग में बता सकती है, जनता को नहीं बता सकती है। तीसरा नियम होता है कि जो पर्सन मर जाता है उसकी पर्सनल डिटेल नहीं शेयर की जानी चाहिए। ये मेन स्ट्रीम मीडिया को पता होना चाहिए, उनका खुद का नियम है, प्रेस बोर्ड ने ये नियम डिसाइड किया है। लेकिन तब भी सुशांत सिंह राजपूत की हर पर्सनल डिटेल को बताया गया, उनकी गर्लफ्रेंड कौन थी, उन्होंने क्या क्या किया, ये सारी चीज़ें। क्या सही था ये? इसके बाद मैं आपको बता देना चाहती हूँ, सुसाइड को इस तरह से भी कवर नहीं किया जा सकता जिसमें तंगहाली दिखाई जाए, गरीबी दिखाई जाए, जो मेन मूलभूत सुविधाएं हैं वो ना मिल पाई हों। ऐसी चीज़ों को दिखाकर कम से कम सुसाइड वाली चीज़ों की रिपोर्टिंग नहीं की जाती। ऐसे खबरों को सनसनीखेज नहीं बनाया जाता, अटकलें नहीं लगाई जा सकती। क्यों मरे, कैसे मरे, क्या कारण रहा, ये सारी अटकलें को परहेज करना चाहिए मेन स्ट्रीम मीडिया को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सारे नियम को धड़ल्ले से तोड़ने के बाद ये बेहूदगी की गई है। किसी भी सुसाइड को बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाना चाहिए, ये सारे नियम हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के। अब मैं आपको बता दूं तो एक और नियम होता है कि जब कोई शख्स मर जाता है तब उसकी बॉडी को आप पब्लिक में नहीं दिखा सकते, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की वो जो बॉडी थी जिसमें वो उन्होंने गले का फंदा लगाया हुआ था और बेड पे गिरे हुए थे, बिना उसको कवर किए पब्लिक में वो फोटो शेयर की गई। और कहीं ना कहीं इसके लिए मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया भी जिम्मेदार है कि ये नहीं होना चाहिए। अगर आप सोचिए कि ये जो नियम जो मानवता के दृष्टि से गलत है, उन सारे नियमों को ऐसे धड़ल्ले से तोड़ा जाए तो क्या ये बर्दाश्त करने वाली बात है? मेन स्ट्रीम मीडिया की नैतिक जिम्मेदारी थी कि इन सारे नियमों का पालन हो, लेकिन एक बार नहीं, ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिसमें ये सारे नियम को तोड़कर सिर्फ अपनी टीआरपी चमकाने में लगे होते हैं। इस पूरे मुद्दे पर मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ टीआरपी चमकाकर ऐसी टैगलाइन दे रहा था। क्या जरूरत थी ऐसी टैगलाइन देने की? आखिर ये टैगलाइन देने का क्या मतलब है? सोचिए, एक बार आप सोच के देखिए कि एक शख्स जो मर गया है उसके घर वालों को जब ऐसी टैगलाइन देख रहे होंगे तो उनको क्या लग रहा होगा। उसके जो परिवार वाले लोग जो जिनको कहीं ना कहीं बुरा लगा होगा और वो ऐसी टैगलाइन देखकर क्या सोच रहे होंगे। लेकिन एक बात और आपको बताते जाना चाहती हूँ कि आत्महत्या जैसी चीजें भारत में एक गंभीर समस्या बनी हुई हैं। आइए कुछ डिटेल जान लेते हैं। ऐसा देखा जाता है कि आत्महत्या के पीछे एक बड़ी वजह होती है, बिना कारण के आत्महत्याएं नहीं होती हैं। आत्महत्या के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती हैं, जिसमें आर्थिक संकट होता है, बीमारी, तनाव, अवसाद, मानसिक विकार आदि कारण होते हैं आत्महत्या के। अब मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं कि विश्व भर में होने वाले कुल आत्महत्या में 25% आत्महत्याएं जो हैं वो भारत में होती हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि सरकारी उदासीकरण इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार जो है इन सब चीज़ों पर काम नहीं करती, इसलिए आत्महत्याएं काफ़ी अधिक मात्रा में होती हैं, चाहे वो किसानों की हो, चाहे वो महिलाओं की हो। ऐसी तमाम आत्महत्याएं भारत में होती हैं और ये रिपोर्ट बता रही है कि 25% आत्महत्याएं पूरे विश्व में भारत में ही होती हैं। ये कम बात नहीं है, ये एक शर्म की बात है। और आपको बात बता दूं कि पिछले 30 दशकों में भारत की आत्महत्या का जो दर है वो 43% बढ़ा है। ये कम बात नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अगर अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि हम कितनी बड़ी समस्या से झेल रहे हैं। आत्महत्या एक बहुत बड़ी समस्या भारत के लिए बनी हुई है। बस 2000 से 2015 के बीच भारत में 18.41 लाख लोगों ने आत्महत्याएं की हैं और जिसमें से 3.85 लोगों ने विभिन्न बीमारियों के कारण आत्महत्याएं की हैं। 8 से 10 लाख लोग हर वर्ष में आत्महत्याएं करते हैं, जो पूरी दुनिया में 10वें नंबर पर मानव मृत्यु का कारण है। क्या ये चीज़ें आपको मजाक लग रही हैं? अगर आपको मजाक लग रही हैं तो शायद आप में भी इंसानियत की थोड़ी कमी है। अब आपको बता दूं कि टीवी सीरियल्स कैसे बहुत से सितारे हैं जिन्होंने आत्महत्याएं की हैं, जिसमें प्रमुख रही हैं आनंदी। जो बालिका वधू सीरियल आता था उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले की थी आनंदी। इनको कई अवार्ड भी मिले थे। 2010 से 2016 के बीच में इन्हें कई अवार्ड भी मिले थे, लेकिन 1 अप्रैल 2016 को इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। 24 जनवरी 2020 में सेजल शर्मा ने भी आत्महत्या की थी, जो एक टीवी सीरियल था हैप्पी, दिल तो हैप्पी है,
जी से इनको पहचान मिली थी और इन्होंने भी आत्महत्या कर ली थी। 8 फरवरी 2006 में जो है एक मॉडल थी और अभिनेत्री थी कुलजीत, इन्होंने भी आत्महत्याएं की थी। ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने आत्महत्याएं की थी। आत्महत्या एक कॉमन विषय नहीं है, एक बहुत गंभीर विषय है और किसी की जान के साथ ऐसा बेहुदा मजाक मुझे पसंद नहीं आया है। आप लोगों को कैसा लगा है ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसी रिपोर्टिंग करके क्या जताना चाहता है। क्या सिर्फ टीआरपी के लिए ये सारे नियम को तोड़ेंगे, मानवता को खत्म करके सिर्फ टीआरपी चमकाएंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। नमस्कार।